पेप गार्डियोला के सर से सारे बाल काट तो दिए ही गए थे, अब उनके झाट के बाल भी काट दिए गए हैं और रियल मैड्रिड ने तो गोटे भी काट दिए हैं। तो नीचे का हिसाब कुछ बचा नहीं है, बस वो छड़ी है जिसको वो हिलाते हैं तो अब कुछ निकलता नहीं, हुई गोटे कट गए हैं। इसी के साथ आज बात करेंगे दादाजी के शिलाजीत के ऊपर। कौन है ओरिजिनल सप्लायर, कहाँ से आती है और ये शुद्धता कौन, मतलब 100% सर्टिफाइड कौन करता है। इसी के साथ हम बात करेंगे रियल मैड्रिड में जो किया है दादाजी ने, और वो तो छोड़ दो, उसकी जगह जो परफॉर्मेंस आई है सारे प्लेयर्स की, विनी, एम्बापे, वो भी बात करेंगे। उसी के साथ बात करेंगे ब्राज़ील में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं कि साइलेंट असासिन खेलेंगे या लॉर्ड एंटनी खेलेंगे अपने राइट विंग पे, क्योंकि रॉड्रिगो की परफॉर्मेंस भी बढ़िया है और एंटनी भाई की परफॉर्मेंस भी बहुत ही बढ़िया आ रही है एक तरफ। तो ब्राज़ील ने नेशनल स्क्वाड में सिलेक्ट कौन होगा, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। तो देखना पड़ेगा अभी, क्योंकि लॉर्ड एंटनी भाई रियल मैड्रिड के अगेंस्ट नहीं खेल पाएंगे इवेंचुअली, क्योंकि उनको रेड कार्ड मिल गया है, सस्पेंडेड हो गए हैं। मेरे को नहीं लगता कि वो रेड कार्ड टैकल था, वो हल्का सा टच था और ओवर रिएक्ट किया था गद्दाफे के प्लेयर ने, बट कोई भी बात नहीं, मिल गया। अपील कर सकते हैं, अगर करते हैं तो बहुत बढ़िया, और अगर आ जाते हैं तो मेरे को ये मैच मैं बहुत दिल से देखना चाहूँगा। मैं एज ए रियल मैड्रिड फैन तो देख ही रहा था, ये मैच देखने ही वाला था रियल बेटीज का, बट एंटनी के प्रोस्पेक्टिव से भी देख रहा था कि एंटनी कितना अच्छा खेल सकता है और क्या ब्राजील उसको सिलेक्ट करेगी इस बार। सब मैचेस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम कल के मैचेस की बात करें तो कल मैच जो हुए थे, पहले अगर हम बात करें मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल की, चोट दिया। आर्ने स्लॉट ने अपना टकला ज़्यादा चमका के आए थे, वो शेव वेव करके आए थे पूरा टकले पे, सब कुछ उनने क्रीम लगाई थी और सीधे अंधेरा कर दिया, मतलब इतना राइट लिफ्ट करके उनने सारी राइट सारे मैनचेस्टर सिटी के प्लेयर के ऊपर मारी और वो अंधे हो गए और उनसे बॉल कंट्रोल हुई नहीं और गोल हो गए। सेकंड हाफ में बहुत कंट्रोल किया मैनचेस्टर सिटी ने अपनी मुट्ठी ना निकालने का, और निकली भी नहीं। फर्स्ट हाफ में उनकी सब में मुट्ठी निकाल दी, और ये जो अपने आके भाई थे, नितिन आके भाई ने वापस आ गए और उन्होंने कहा कि मैं बेंच पे ही अच्छा हूँ, और रूबन डियास भाई ने फिर से कमान संभाली और एक बार फिर से गोल करने, मतलब गोल रोकने की बहुत अपनी पूरी जान लगा दी उसमें। खुशोनॉफ भाई ने अपनी खुशी त्याग दी है और उनका अगर आप चेहरा देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वो यहाँ आके रिग्रेट कर रहे हैं और वो बहुत टेंशन में। सेम गोज विद पेप गार्जियोला। पेप गार्जियोला भाई अपने मुंह पे मुक्के उक्के सब सब करवा रहे हैं, सब मतलब सब मरवा रहे हैं, उनके हाथ वाथ सब मार रहे हैं सब वो, पर उनके कुछ भी काम नहीं आ रहा और ना काम आएगा, क्योंकि अब उनकी टैक्टिक्स खोखली हो चुकी है। खोखली क्या, नंगी हो चुकी है, पूरी नंगी हो चुकी है। इनफैक्ट चोट भी दिया गया है इनको नंगा करके। तो ऐसा है कि पेप गार्जियोला भाई को अब वापस से जाना पड़ेगा सऊदी और थोड़ी सी मरवा के पैसे लेके आके और काम करवाना पड़ेगा अपना, मतलब समर में साइनिंग करवानी पड़ेगी, क्योंकि नेतन आके और अकांजी शिकांजी इन सब से कुछ हो नहीं रहा। इनको अच्छे डिफेंडर्स प्लस अच्छा अटैकर चाहिए, क्योंकि अर्लिंग हॉलैंड तो बेंच पे भी नहीं रखा था इस बार। उमर मामूज भाई को लेके तो आए, बट उमर मामूज भाई भी ऐसा कुछ कमाल कर नहीं रहे। एक बार 3 हैट्रिक आ गई उसकी 2 मैच पहले, बट अब उसके बाद कुछ किया नहीं, ना रियल मैड्रिड के अगेंस्ट ना लिवरपूल के अगेंस्ट। मतलब बहुत ही बुरा हाल चल रहा है रियल मैड्रिड, सॉरी मैं लिवरपूल का, सॉरी मैनचेस्टर सिटी का। पूरे नाम ले लेता हूँ फिर लास्ट में गलत नाम, क्या क्या करूँ मैं, थोड़ी सी भूलने की आदत है। तो मैनचेस्टर सिटी का बहुत ही बुरा हाल चल रहा है और ये चलता रहेगा सीजन के एंड तक, और मेरे को नहीं लगता कि अगले साल के चैंपियंस लीग में भी क्वालिफाई करेंगे। सेम गोज विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कल के अगर दूसरे मैच की बात करें, रियल बेटीज वर्सेस, जो हमारा रियल बेटीज वर्सेस गताफे का मैच था, उसके अंदर एंटनी भाई ने एक बार फिर से बढ़िया परफॉर्मेंस दी और इनकी भी शिलाजीत की सप्लाई अच्छी आ रही है और आती रहेगी। क्या इंग्लैंड में वो डिलीवर नहीं करते शिलाजीत, वो लूट लिया था इंडिया वालों ने, तो मतलब इंडिया से उनने लूट लिया था, तो वो सप्लाई आने नहीं देते ताकि उनकी खुद की सेल्स बढ़ जाए, पर उनकी ओरिजिनल शिलाजीत नहीं रहती, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी इंडिया एक्सपोर्ट करता है स्पेन में, तो उनको अच्छी असली शिलाजीत मिल रही है। सेम गोज विद लूका मॉड्रिच, उनके बारे में आगे बात करेंगे, बट एंटनी भाई को अच्छी शिलाजीत मिल रही है और वो खा के खेल रहे हैं। और क्या खेल रहे हैं, ड्रिबल, पासिंग, कमाल की भाई। ही इज वन ऑफ द बेस्ट राइट विंगर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। आप उसको मोहम्मद साला से कंपेयर कर लो, स्टैट्स वाइज, मैं उसको गेम की वजह से कंप्लीट नहीं कर रहा, बट उसको आप प्लेयर्स रोक नहीं पा रहे। आप एक बार देखो उसका मैच, उसको प्लेयर्स रोक नहीं पा रहे, फाउल करना पड़ता है उनको। वो गैरेथ बेल वाली स्टाइल अपनाता है कि बॉल डाली आगे और फिर पेस से अपनी यूज़ करके। भाई वो प्रीमियर लीग में खेला हुआ बंदा है, उसके पास इतनी पेस है, उसके पास इतनी प्रैक्टिस है ऐसे करने की,
ला लीगा के प्लेयर्स को आता नहीं है भाई ऐसा करने रोक पाना, वो बस फाउल करते हैं इस पे, और फिर जब एंटनी भाई फाउल कर देते हैं तो उनको रेड कार्ड मिल जाता है, डायरेक्ट रेड कार्ड ही मिलता है उनको, ऐसा सिस्टम नहीं है बीच में कुछ मिलने का, बाकी डायरेक्ट रेड कार्ड ही है। और रेफरी के पास कल कार्ड की कमी हो गई थी तो उन्होंने कहा कि मैं ज़्यादा कार्ड नहीं निकालूंगा, एक ही बार कार्ड निकालूंगा अच्छा, और रेड कार्ड ही दे दूंगा रियल बेटिस की साइड पे। तो ऐसे ही था, बहुत ही घटिया मतलब रेड कार्ड मिला। मेरे को नहीं लगता कि वो ऐसा ऑफेंस था कि भाई उस पर रेड कार्ड, येलो कार्ड बहुत डिजर्विंग था, येलो कार्ड मिलता तो आई वुड बी मोर देन हैप्पी, क्योंकि येलो कार्ड ऑफेंस था। मतलब अगर आप थोड़ा मिस टाइम टैकल करोगे और आपका गलती से ही पैर लगा है तो उस पर हाँ मिलना चाहिए यार, ऐसा येलो कार्ड मिलना चाहिए, बट रेड कार्ड क्लियरली, और वो भी रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जब आपका नेक्स्ट मैच हो और उसमें लॉर्ड एंटनी नहीं है, मतलब आपने तो सीधा रियल मैड्रिड को तलवार दे दी गला काटने, गर्दन काटने के लिए, यही मैं कहूँगा। बाकी 2 रन से स्कोर लाइन बनाई इसको भाई, और एंटनी भाई की जो मिक्सिंग चल रही है, जो भी सेक्सूट कर रहे हैं वो मतलब ऑफ द पिच बहुत सही चल रहा है, और उससे उनके ऑन पिच रिलेशन बहुत बढ़िया हो रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि अच्छा चल रहा है, चलने देते हैं, और जब तक चल रहा है चलेगा, और 6 महीने बाद जब मैनचेस्टर यूनाइटेड में वापस आएंगे या फिर रियल बेटीज में या फिर कोई और अच्छे क्लब में जाएंगे तो देखेंगे कि क्या हाल होता है। मेरे को अभी लगता है कि एज ऑफ नाउ रियल बेटीज के अंदर बहुत बढ़िया खेल रहे हैं एंटनी, और अमाद भाई अपने इंजर्ड हैं तो उनसे हम कंपेयर कर भी नहीं सकते, तो राइट विंगर कोई है ही नहीं बेसिकली। तो अगर हम बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस जो अपना टॉटनहैम का मैच हुआ था, सॉरी एवर्टन का मैच हुआ था, सॉरी मैं टॉटनहैम से बहुत पहले चला गया, एवर्टन का जो मैच हुआ था चुद ही गए थे, मतलब ऑलमोस्ट चुद गए थे। हैरी मगवायर भाई ने पैंट खोल ली थी अपनी और गांड दे ही दी थी एवर्टन वालों को, बट रेफरी ने सोचा कि ऐसे निर्दयी नहीं बनते और किसी की भी खुलेआम नहीं मार लेते, तो उनने कहा कि नहीं भाई हम पेनल्टी नहीं देंगे। बाकी तो मैगवायर भाई खुले ही हो गए, खोल ही दिया था उन्होंने मतलब सब कुछ। तो मैं यही कहूँगा कि रेफरी की थोड़ी सी दया रही और ऊपर वाले की भी दया रही, तो बच गए। लॉर्ड एंटनी भाई ने थोड़ी सी अपनी दया भेजी इधर मैनचेस्टर यूनाइटेड में, क्योंकि उन्होंने हाल देख लिया क्या होने वाला है। मेरे को नहीं लगता कि अपर हाफ में भी क्वालिफाई कर पाएंगे, फिफ्थ मैं कह रहा हूँ, मतलब 8th 9th पिछले साल जो आए थे उससे भी बेहतर सिचुएशन में ये सीजन फिनिश करने वाले हैं। ये बहुत ही इजीली प्रेडिक्टेबल है, कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है। रूबेन अमोरिम की कोई टैक्टिक्स काम नहीं आ रही है, बिल्कुल टट्टा बना रखा है उसने टीम को, कचरा खेल रहा है, कचरा ही कचरा खेलते जा रहा है। और मतलब सोच रहे हो आप, जिसके एवर्टन को 4-0 से हराया था वही एवर्टन 2-2 ड्रॉ करके गई है, मतलब गई नहीं है, मतलब हम आए 2-2 ड्रॉ करके। वो तो अच्छा हुआ मैनुअल उगारते भाई, कोई भी एफर्ट डालने को तैयार ही नहीं है, आप देख लो कोई भी, कासिमिरो, उगारते, हॉलैंड, ये सब एफर्ट डालने को ही तैयार नहीं है। ब्रूनो फर्नांडिस एफर्ट डाल परेशान है कि भाई कोई तो खेल लो मेरे लेवल का, कोई तो आ जाओ, किसी को तो मैं पास दूँ ढंग का तो वो बॉल लेके आगे जा सके और खोल सके टीम को, बट ऐसा कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारे सामने है रैंडी हॉलैंड, ये मैं कहना चाहूँगा, और झाटू जर्जी, ये हमारे सामने अप फ्रंट खेलते हैं। और एक अकेला बंदा 20-22 साल 20-21 साल का, अगर हम बात करें अरेंद्रो गर्नाचो की, तो उस पर हम सब डिपेंड नहीं कर सकते। आप एक साइड आर्ग्यूमेंट ये भी डालोगे कि सेम एज का तो रास्मस हॉलैंड भी है, बट भाई रास्मस हॉलैंड को छोड़ दो, जोशुआ जर्जी तो पिछले साल अच्छा गोल मारा था, अच्छी गोल कर रहा था, और ये स्ट्राइकर को हम लेके आए मैनचेस्टर यूनाइटेड में आके सब इतना अंडर परफॉर्म करते हैं, मैं क्या बोलूँ भाई, इतनी घटिया परफॉर्मेंस आती है सबकी, रूबेन मैनेजर तक की घटिया परफॉर्मेंस आती है, तो मैं क्या करूं भाई। और सर जेमी रेकलिफ ने ये सोचा है कि सबकी जॉब काट देंगे, और मैं कह रहा हूँ है कुछ दिनों बाद रूबेन एमोरिम मैनेजर की ही नौकरी काट देंगे वो, उनका ये हिसाब चल रहा है, कुछ दिनों में यही करने वाले हैं। उनका भी एक प्लान है 2030 का कि वो शटर बंद करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड का और घर पे बैठ के रिटायर्ड लाइफ जिएंगे, तो यही कुछ है उनका भी मिशन। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट मैच की अगर बात करें, रियल मैड्रिड वर्सेस जिरोना का मैच, कितनी तारीफ करूं मैं दादाजी, तुमको क्या लगता है जूड बेलिंगम ने मजदूरी करना कहाँ से सीखा है? दादाजी से। वालवर्दे ने शॉट मारना कहाँ से सीखा है? दादाजी से। किस किस्म का इंसान है भाई ये, हर जगह पोजीशन पे मिल जाएगा आपको। इसके ऊपर मैं पूरी एक वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो लूका मॉड्रिच की लाइफ के ऊपर में, पर उसके पहले हम बात कर लेते हैं इस मैच की। भाई दादाजी भाई, तुमको क्या लगता है जूड बेलिंगम नहीं है तो हमारे पास कोई एफर्ट डालने का पर्सन नहीं है, या फिर कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो बॉल विन करके अटैक में या डिफेंस में काम कर सके? दादाजी
अरे दादाजी का रिप्लेसमेंट, अब सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस तो कोई कर ही नहीं सकता, सब्स्टिट्यूट लेके आए तुम जूड बेलिंगहम। तो दादाजी की शिलाजीत की पुड़िया खत्म नहीं हुई, दादाजी की टेस्टोस्टेरोन खत्म नहीं हो गया, दादाजी अभी भी उतने ही पे हैं। दादाजी भाई 3 गोल मार चुके, 3-4 गोल मार चुके हैं सीजन। और भाई बढ़िया, मतलब शानदार, जब जब जरूरत होती है भाई रियल मैड्रिड को, दादाजी अभी भी उठ के आ रहे हैं। मतलब जहां उनको सो जाना चाहिए रिटायर होके घर पे, वो अभी भी उठ के आते हैं। रोनाल्डो भाई का अलग है, क्योंकि वो ला लीगा जैसे बड़ी लीग में नहीं खेलते। इसके बाद मेरे को रोनाल्डो भाई मारते हुए, अब मेरे को लठड़ी लेके आते हुए दिख रहे हैं कि सऊदी प्रो लीग को मैंने छोटा कर दिया। पर कोई बात नहीं, मैं मानता हूँ कि भाई ये कचरा, ये आर्ग्यूमेंट बहुत ही बेकार है कि ला लीगा और सऊदी को कब कंपेयर करें। पर लूका मॉड्रिच इज इनक्रेडिबल मैन, इनक्रेडिबल। ऐसे सेंटर मिड उसके जो गोल मारा, बढ़िया बढ़िया। उसको सेंटर डिफेंसिव मिडफील्डर बन जाना, सेंटर मिड, सेंटर अटैकिंग मिड, हर जगह मिल जाएगा वो बंदा। इसके बाद हम करें केमिस्ट्री बिटवीन विनीशियस एंड एम्बापे। दाल तड़का में, तड़का और दाल दोनों इंपॉर्टेंट होती है ना, वही है दाल और तड़का। विनीशियस और एम्बापे, क्या कॉम्बिनेशन है बहनचोद, क्या कॉम्बिनेशन है। कोई मिटा ही नहीं सकता, कोई बर्बाद ही नहीं कर सकता। रियल मैड्रिड अगर इसी तरीके से चलती रही, मैं कह रहा हूँ कि भाई वो चैंपियंस लीग भी जीतेंगे, ला लीगा भी जीतेंगे। भले ही अभी पॉइंट्स टेबल में हम बराबर पे, गोल डिफरेंस में आ गए, पर अगली बार जब भी बार्सिलोना आएगी चौदेंगे जरूर। ये मैं कर सकता हूँ कि हम लोग खोल तो देंगे, पूरा खोल तो देंगे, क्योंकि रॉड्रिगो, विनीशियस और एम्बापे भाई जो मिल रहे हैं, और उसके साथ जूड बेलिंगम भी आ जाएगा, तो फिर तो मतलब बिल्कुल ही सोने पे सुहागा हो जाएगा। इतना बढ़िया खेल रहे हैं। अगर बार्सिलोना वाले मैच की बात करें, बार्सिलोना वर्सेस जो अपना मैच था, किसका था भाई, मैं तो भूल ही जाता हूँ, बहुत पहले मैच था। तो भाई मैं बताऊंगा, स्कोर लाइन 2-0 थी, इतनी मेरे को याद है। और ये शायद रियाल बेटिस के खिलाफ, रियाल सोसिएडाड के खिलाफ था। जो भी था अच्छा मैच था, बट मैं क्योंकि जो पॉइंट कहना था कि वो पॉइंट टेबल पे बराबर आ गए हैं, वो मैंने उठा लिया है कि पॉइंट टेबल पे अब दोनों बराबर आ चुके हैं। और बस एक मैच किसी ने भी ड्रॉ या हारा, और पूरा टेबल पलट जाएगी वापस से जो पहले चलती है। क्योंकि पीछे एथलेटिको मैड्रिड भी अपना तलवार लेके आई रही है, और वो किसी भी गाड़ में डालने में बिल्कुल संकोच नहीं करेंगे। किसी ने भी अगर थोड़ा सा पीछे किया अपना पैर, तो वो गाड़ में डालेंगे अपनी तलवारें। तो मैं ये जानता हूँ। और चैंपियंस लीग के ड्रॉ के ऊपर भी वीडियो आएगी, बट थोड़ा बाद में आएगी, 1 मार्च के आसपास, ताकि सस्पेंस, तब ताकि लोगों को याद रहे कि भाई मैंने कहा था और ऐसा ही हुआ। तो यही कुछ मैचेस थे, तो यही मैं इंपॉर्टेंट मैचेस के बारे में मैंने आपको अपडेट दे दी है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे।